कन्या राशि वालों, मंगल शनि का तांडव हुआ समाप्त। धैर्य रखो, धीरज रखो, सब जानकारी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताई जाए। पर एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि हमें हमेशा अपने गुस्से पर, आक्रामकता पर और तुरंत डिसीजन लेने वाली प्रवृत्ति पर कभी कभी विचार करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए कई बार फैसले हमें लंबे समय तक बड़ी दिक्कत देते हैं। कहते हैं ना कि डिसीजन लेने के लिए केवल 2 मिनट, और उसी डिसीजन में तय होनी थी आपकी पूरी जिंदगी। वही 2 मिनट के डिसीजन में आप गलती कर गए, आपकी जिंदगी ऐसी हो सकती थी और वो जिंदगी ऐसी। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि वे 2 मिनट और वो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन हमें सोच विचार करके लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में ना पछताना। तो प्रिय कन्या राशि के जातक को बहुत विशेष जानकारी है आज की, क्योंकि वास्तविकता में मंगल और शनि का तांडव मचाया हुआ था बड़ा धमाल, और ये तांडव मचा था 21 अक्टूबर 2024। अब 21 अक्टूबर को क्या हुआ था मित्रों कि मंगल और शनि का एक योग बन गया था। ज्योतिष शास्त्र के अंदर उस योग का नाम है षडाष्टक योग। और षडाष्टक ये मान के चलो कि टॉप 10 जो ऐसे योग हैं जो कि नकारात्मक कहीं ना कहीं माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। ज्योतिष में इन योगों का प्रभाव काफी हद तक बहुत प्रभावशाली भी है, और इनको एक तरह से खराब ग्रह योग के तौर पर माना जाता है। ये योग निर्माण हो चुका था, केवल आपकी राशि पर इसका इफेक्ट नहीं था, बल्कि लगभग हमने पूरी सीरीज चला रखी है इसके ऊपर। इसका इफेक्ट हर राशि पर अलग अलग तरह से था। तो अब कन्या राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, कन्या राशि को इससे क्या क्या दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि जैसे ये ग्रह योग समाप्त हो गया है तो अब इसके बाद में क्या पॉजिटिविटी आपके लिए देखी जा रही है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। कन्या राशि वालों के लिए मंगल शनि का तांडव हुआ समाप्त। तो प्रिय कन्या राशि के जातक को अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है केवल हमारे चैनल। प्रिय कन्या राशि वालों, ये कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर, इसको लगन के अनुसार और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते, परंतु पूर्ण सटीकता तो देखो केवल आपकी जन्म कुंडली बता सकती है। और ये परम सत्य है, केवल राशि के आधार पर आप सब कुछ तय करके बैठ जाते हो, ये बहुत गलत बात होती है। क्योंकि एक राशि के हैं लाखों करोड़ों लोग, और ज्योतिष और राशि पर जब आप सुनते हो तो आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे एक प्लानिंग के तौर पर, एक अपने ऊपर डिसीजन लेने के तौर पर, या एक समझदारी के तौर पर, या ज्योतिष की जागरूकता के तौर पर, जो लोग ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इसके लिए मैं इस राशिफल को देखूंगा। और बाकी महादेव मेरे ऊपर कल्याण करके रखें, मेरे नवग्रहों को मेरे लिए शुभ करके रखें। तो चलिए महादेव से प्रार्थना करते हुए अब यही शुरुआत करते हैं। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, मंगल और शनि जब ये छठे और 8वें घर के अंदर आ गए थे तो बहुत कुछ स्थिर इन्होंने अस्थिर कर दिया था। इसका मुख्य प्रभाव तो ये पड़ता है कि ये चीजों को अस्थिर कर देता है। ये योग, वैवाहिक जीवन सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, अचानक कुछ घटना हुई, उसका प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पर हुआ, और वहां पर जो है दिक्कत आनी प्रारंभ। किसी ने कुछ कह दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके कारण से हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, और समय रहते रहते वो चीज इतनी थी पर इतनी बड़ी हो गई। यहीं पर व्यवसाय की बात करो तो बिजनेस के अंदर जो आप सोच के चल रहे थे 10 महीने से कि भाई ये काम मेरा ऐसे होगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे हो जाएगा, वो उसका ऑपोजिट हो गया। और उल्टा जो फ्यूचर प्लानिंग थी वो तो छोड़ो, प्रेजेंट की प्लानिंग जो है बनाने के लिए व्यक्ति को 10 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ रहा है, फिलहाल के खर्चे निकालने के लिए। ऐसी ऐसी स्थितियां एकदम अचानक हुई, द्वंद्व में फंसाया गया कई लोगों के लिए। देखो मैं इसके लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कहूंगा, परंतु कई व्यक्तियों को इसने अनुभव कराया है कि भैया शांत रहने वाले व्यक्ति के साथ में भी विवाद हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, उसके साथ में भी कलह जुड़ सकती है जो व्यक्ति शांत है। क्योंकि ये नवग्रह हैं और ये सितारे जब घूमते हैं तो इनका प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर, पूरे जीवन पर पड़ जाता है। तो ऐसे में प्रिय कन्या राशि के जातक को आपके मस्तिष्क और व्यवहार पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा होगा। तो एक छोटी सी बात है, आपको कहूंगा जरूर, आप इनकम के लिए, धनार्जन के लिए, या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के चक्कर में कहीं अपना खुद का कुछ नुकसान तो नहीं करा बैठे। इस पर थोड़ा सा विचार मंथन जरूर कीजिएगा। या देखो लालच तो हर व्यक्ति के दिमाग में होता है, ऐसा कोई नहीं जिसके व्यक्ति दिमाग में ये ना हो कि मुझे क्योंकि लालच, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक पहुंचने के लिए अर्थ की भी व्यवस्था करी गई है, और ये हमारे पुराना शास्त्र ही कहते हैं इस बारे के अंदर। तो अर्थ कमाना या अर्थ की इच्छा रखना कोई गलत नहीं है, इच्छा के बिना तो कोई व्यक्ति उस पर कार्य ही ना करे। तो पर कभी कभी क्या होता है कि हमारा सब कुछ सही चल रहा होता है, उसके बाद में भी हम थोड़ा सा सोचते हैं कि, और हर व्यक्ति का एक बिहेव है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, पर कहीं ऐसा तो नहीं किए कि एक साथ बहुत सारी चीजों को लेकर के बैठ गए और उसके कारण से
आपकी चलती चलाती चीज पर भी उसका इफेक्ट पड़ गया हो, तो थोड़ा कमेंट जरूर करिएगा, इसके बारे में बताएगा जरूर। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, अब जैसे मंगल शनि का षडाष्टक बना, उस दौरान लोगों की व्यवहारिकता भी टेस्ट हुई, बिना बात विवाद में भी फंसे गए। ऐसा हुआ कई जातकों के साथ में कि देखो प्रशासनिक चीजों में दिक्कतें आई हैं। जैसे प्रशासनिक चीजों को लेकर के संकट पैदा होना, ज्यादा खोलकर नहीं बताएंगे, पर जो चीजें हुई हैं वे लोग अपना आप समझ जाएंगे। और जिन लोगों के साथ में नहीं हुई हैं वे हाथ जोड़ करके महादेव से कल्याण कामना करें कि उनके साथ कभी हो भी ना। पर ग्रह गोचर होता है तो भैया बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को भी उस हिसाब से जिन लोगों के साथ हुई है वो विश्वास आता है कि भाई ऐसा बना था योग। तो लगभग ये 3-4 महीने का मुख्य ये टाइम रहा। जो लोग मुख्यतः इस 4 महीनों में ज्यादा परेशान रहे, ज्यादा उनके साथ में वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन, आपके करियर में, आपकी पढ़ाई लिखाई में और आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आई हैं, तो उसका मुख्य स्रोत जाता है इस योग पर, षडाष्टक योग पर। तो अब इस षडाष्टक योग का हो रहा है अंत। अब इसमें एक थोड़ा सा झलकी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कतें कराई होंगी। अब जैसे मंगल रहे एकादश भाव पर, तो आर्थिक अस्थिरता और बचत में कमी, आर्थिक अस्थिरता बचत में कमी जरूर देखने के लिए मिली होगी। ऐसा योग यहाँ पर बना था। और करियर में एक होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें इच्छा भी है कि हम आगे ही बढ़ेंगे, काम भी उस लेवल का, रिजल्ट भी हमें लग रहा है कि मिल जाएगा। पर फिर भी आपने देखा 4 महीनों के अंतराल के अंदर ज्यादा मेहनत कर दी, बहुत ज्यादा मेहनत कर दी, और रिजल्ट ऊपर जाने के बजाय लगभग मिड में या फिर नीचे ही कह सकते हैं एक प्रकार से, ऐसा भी रहा। स्वास्थ्य में मुख्य रूप से अगर बात करें तो पेट को लेकर या शरीर में सिर दर्द, पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। अब ऐसे में कोर्ट कचहरी, कानूनी मामले, सरकारी दस्तावेजों में कोई दिक्कत परेशानी, प्रतिस्पर्धा में अड़चने, विरोधियों के द्वारा किसी प्रकार का चिंता पैदा करना, ये चीजें कुछ इस योग के अंदर निर्मित हो सकती है जैसे कि आपका योग बना। अब देखो इसमें भी 2 कंडीशन है कि जिन लोगों पर महादशाएं अच्छी चल रही हैं तो भैया उस वहां पर प्रभाव होगा उन लोगों को कम, और जिन पर मुख्यतः मंगल शनि की दशाएं चल रही हैं और कुंडली में थोड़े से अगर ग्रह अगर नीच के थोड़ा सा समझ लो आप कि खराब अशुभ अवस्था के अंदर है, उन लोगों की दिक्कतों का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ भी होगा, उन लोगों ने महसूस भी किया होगा। तो ऐसे भाई कुंडली के आधार पर ये ग्रह गोचर अपना फल करते हैं, इसलिए आप फाइनल प्रेडिक्शन पर मत आया करें, एक समझदारी के तौर पर देखा गया। तो इसलिए अब प्रतिस्पर्धा भी कम होगी, अब ये जो फसाद हुए हैं ये भी कई हद तक कम होंगे, स्वास्थ्य भी जो है पहले के मुकाबले जो है ठीक होता हुआ नजर आ सकता है। रिलेशन और संबंधों के प्रति भी जो है इसका अच्छा फल देखा जा सकता है। तो करियर में मेहनत का फल भी जो है देखा जाएगा, और साथ ही प्रमोशन और आर्थिक लाभ के योग भी यहाँ पर इस हिसाब से बन रहे हैं, जैसे कि ये मंगल और शनि का प्रभाव जो है वहां से दूर हो रहा है, क्योंकि ये षडाष्टक जो है एक प्रकार से समाप्त होगा। अब की अगर बात करें अब क्या स्थिति बदल रही, तो अब ये स्थिति बदल रही कि सबसे पहले तो षडाष्टक खत्म हो गया है, और दूसरा अब इसी योग ने दूसरा योग निर्माण कर लिया है। पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो योग निर्मित हुआ है इसका नाम है नव पंचम योग। अब सर्च भी कर सकते हो आप, देखो सोशल मीडिया का जमाना है, व्यक्ति चीजों को सर्च करके देखता है, टेस्ट करता है, तो इसके बारे में आप सर्च भी करना, शनि और मंगल का नव पंचम योग। ये नव पंचम योग मित्रों बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें धनार्जन होता है, संबंध अच्छे होते हैं, चीजें जो खराब हुई होती हैं वो चीजें थोड़ी सी सही होनी शुरू हो जाती हैं। धन को लेकर के, करियर में सुधार की स्थिति को लेकर के इस योग को हम अच्छा कह सकते हैं। पुरानी आर्थिक एक होती है स्थिति खराब होना, पुराना कर्ज के तले दबे होना, पुराने वित्तीय स्थिति का बहुत ज्यादा कमजोर होना, उसको एक सुधार की तरफ ये योग लेकर के जाएगा। रिश्तों में स्थिरता लेकर के आने का भी यहाँ पर संयोग बन रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखी जा सकती है, और पारिवारिक संबंध जो है अब वो कहीं हद तक मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि परिवार में भी कलह का कोई विरोधी खड़ा हो जाए, परिवार का सपोर्ट खत्म हो जाए, पिता को लेकर के मतभेद हो जाए, ऐसे भी संयोग जो है कई बार बन जाते हैं। अब पुरानी बीमारी को लेकर के हमने बता दिया है, साथ ही हेल्थ जो है थोड़ी सी अच्छी होती हुई नजर आ सकती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास में इस समय जो सबसे ज्यादा वृद्धि होगी वो ऊर्जा और आत्मविश्वास में होगी, क्योंकि शनि मंगल के षडाष्टक में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि आप जो भी सोचते हो, जो डिसीजन लेते हो, रिजल्ट उसके अपोजिट आपको जब मिलता है तो व्यक्ति का फिर जो डिसीजन पावर है वो तो बड़ी वीक हो ही जाएगी ना। तो इस अवस्था में अब आपको जो है काफी हद तक सपोर्ट भी मिलेगी। नव पंचम योग से दशम भाव में मंगल करियर और पेशेवर जीवन को लेकर के स्थिति आपकी सुधार की तरफ लेकर के जा रहा है। देखो ये समय है जब हम सोच सकते हैं कि भाई चाहे परिस्थितियां कितनी भी मेरे विपरीत में हो, मैं उनके ऊपर काम करूंगा और अपनी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलूं। शनि जब छठे घर में होते हैं तो ये रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, व्याधि, इनसे मुक्ति प्रदान करा, पर जैसे ये योग बना तो उल्टा इनकी अपेक्षा ये चीजें बढ़ने लगी होगी। अब कहीं हद तक जब ये योग समाप्त हो रहा है तो ये दिक्कतें भी कहीं हद तक कम हो जाएंगी। इस योग से कहीं ना कहीं समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा आपके काम से जानी जा सकती है। आप किसी काम में
अपना प्रभुत्व एकाग्रता के साथ में आगे बढ़ा सकते हो और अपना वर्चस्व जो है वो काफी हद तक लोगों तक पहुंचा सकते। कौन सी गलती अच्छी आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आप इस नव पंचम योग से शुभ लाभ ले सको? तो भैया सबसे पहली गलती जो नहीं करनी है वो है गुस्सा नहीं करना, आक्रामकता नहीं दिखा, और करियर में जल्दबाजी, थोड़ा गलत फैसले लेने से आपको बचाव रखना है। स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना और खासकर खान पीन में तो विशेष सावधानी रखना। रिश्तों की बात कहें तो रिलेशनशिप में आपको अहंकार, गुस्सा, झूठ बोलना, एक दूसरे की बात ना मानना, इन चीजों से आपको कहीं ना कहीं तो बचाव रखना। आपको छुपाएं भैया जो आपको थोड़ा सा अच्छा फल प्रदान करा सकते हैं। सबसे पहले मंगल का उपाय, मंगल को आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप काले तिल का दान कर सकते हैं, पर एक बार कुछ भी दान करने से पहले कुंडली जरूर दिखवानी चाहिए। पर हाँ, अगर आपके साथ शनिवार को ही मुख्य घटनाएं घटती हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं, चिंता ज़्यादा बढ़ती हैं, नींद नहीं आती, शनिवार को आपको लगता है कि भाई आपके साथ में दिक्कतें हो रही हैं, तब आप शनिवार को काले चीज़ों का दान कर सकते हो और कुछ समय तक करके देख सकते। साथ ही आप मंगल और शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हो। जैसे मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः और शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। एक बात ध्यान जरूर रखना कि योग, ध्यान, मेडिटेशन, इनसे विशेष लाभ होता है, इसलिए जब भी चिंता का, स्ट्रेस का समय हो तब ये काम जरूर करने चाहिए, ऐसे में विशेष लाभ। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों को कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप करिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर